Welcome back guys to another explanation of sequence। तो चैप्टर की शुरुआत होती है। वही टीचर कहती है, अब तुम्हें आग जलाने के लिए लकड़ी ढूंढने की ज़रूरत नहीं, हमने तुम्हारे लिए भी काफ़ी लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली हैं। सायसू सोचता है, अच्छा ही होगा अगर हमारे पास ज़्यादा लोग होंगे, ये लोग हमारे काफ़ी काम भी आ सकते हैं। ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। टीचर कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुमने हमें आग देकर हमारी मदद करी थी, वरना मेरे स्टूडेंट्स ठंडी से ही मर जाते। अभी हमें साथ में वापस जाना चाहिए। ठीक है, ये कहकर सायसू सोचता है, मुझे लगा नहीं था कि थोड़ी सी आग देकर मैं इन पे एहसान कर दूंगा। ऊपर से इन्होंने आग जलाने के लिए लकड़ियां भी दी, उस एहसान को चुकाने के लिए। तभी एक लड़की चेन वुडी को देखकर शर्मा रही होती है और उससे बोलती है कि तुम काफ़ी हैंडसम हो। चेन वुडी कहता है, आपका शुक्रिया मोहतरमा। लड़की बोलती है, क्या मोहतरमा? तभी सायसू बोलता है, इधर आओ, मुझे कुछ कमाल का मिला है। तुम स्टूडेंट्स यहाँ पे आओ और इन्हें इकट्ठा करने में मेरी मदद करो। और हमें दिखाया जाता है सायसू को काफी सारे आलू मिले होते हैं, जिसे देखकर सायसू सोचता है, आज रात हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है बाकी के लोगों की तरफ और हमें दिखाया जाता है कि पूरी तरह से अंधेरा हो चुका होता है। चेन वुडी उन आलू को भूनकर मजे से खा रहा होता है। तभी उसे कुछ याद आता है और सायसू से बोलता है, मास्टर आपको लग नहीं रहा कि आप कुछ भूल रहे हो? सायसू बोलता है, ओ अच्छा, तो मैं क्या भूल रहा हूँ? हमें एक सफेद रंग का ड्रैगन घोड़ा चाहिए। जिसे सुनकर सिस्टर शायू और लुयुआन उसे ऐसे देखते हैं जैसे कि अब वो उन दोनों को ही वही सफेद रंग का ड्रैगन घोड़ा कहकर बुलाएगा। जिसे देखकर चेन वुडी भी समझ जाता है और बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम दोनों में से कोई भी व्हाइट ड्रैगन हॉर्स नहीं है, मैं तुम्हें इस नाम से नहीं बुलाऊंगा। जिसे सुनकर उन दोनों के दिल में राहत आती है। जिसे देखकर वांग फ्यूगी का बेटा बोलता है, पापा इसका मतलब ये हमें सच्ची में सैंड हर्मिट और पिक्सी समझ रहा था। फिर सायसू सोचता है, चेन वुडी काफी ताकतवर है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन कभी कभी ये ऐसी बातें कर देता है जो मुझे इसे पागल समझने में मजबूर कर देता है। और बैक साइड में हमें दिखाया जाता है कि टीचर अपने स्टूडेंट्स को बोलती है कि हम जल्दी ही स्ट्रॉन्ग होल्ड 109 में पहुँच जाएंगे और तुम्हें ये आलू अभी के लिए बचा के रखना है ताकि आगे चलकर तुम लोग भूख से ना मरो। तभी एक स्टूडेंट आलू खाते खाते बोलता है, टीचर क्या हम सच्ची में स्ट्रॉन्ग होल्ड 109 में कभी पहुंच पाएंगे? मुझे यकीन है कि हम लोग वहां तक पहुंच जाएंगे जब तक हम इस लड़के को फॉलो करेंगे। सीन शिफ्ट होता है लुओ की तरफ और एक सोल्जर उसके पास आके कहता है, आपने तो कहा था कि आपका छोटा भाई किसी को भेज रहा है आपको बचाने के लिए। ये सुनकर लुओ कहता है, अभी के लिए मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि मेरा भाई पहाड़ों पे ही था और ये सारी मुसीबतें पहाड़ों से ही शुरू हुई है। काफ़ी सारे भूकंप और ज्वालामुखी का फटना अभी भी पहाड़ों पे हो रहा है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है या मर गया। सोल्जर कहता है, मुझे नहीं लगता बॉस क्विंग जेन को कुछ भी हो सकता है, वो हमेशा सावधान रहते हैं। फिर लुओ कहता है, स्ट्रॉन्ग होल्ड 112 हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड से काफ़ी पास में था, मुझे तो लगता है स्ट्रॉन्ग होल्ड 112 भी बर्बाद हो गया होगा और उसकी दीवारें भी गिर चुकी होंगी। क्वीन कंसोर्टियम ने 2 स्ट्रॉन्ग होल्ड इतनी जल्दी खो दिए। मुझे तो डर है कि क्वीन कंसोर्टियम के बड़े ऑफिसर्स मेरे भाई को काफ़ी बुरी सजा देंगे। सोल्जर कहता है, लेकिन इसमें उनकी क्या गलती? भूकंप और ज्वालामुखियों का फटना नेचुरल है, अगर और कोई भी वहाँ पे होता तब भी ये चीजें होती। फिर लो बताता है, क्विंग जेन के काफ़ी सारे दुश्मन क्वीन कंसोर्टियम में भी हैं। ऊपर से उसने दूसरे कंसोर्टियम से भी काफी सारे लोगों को जान से मारा है, जिससे क्वीन कंसोर्टियम पे भी खतरा आ सकता है। इसलिए ये लोग क्विंग जेन के साथ ऐसा कर रहे हैं, लेकिन क्वीन कंसोर्टियम वाले क्विंग जेन को जान से नहीं मारेंगे क्योंकि वो कमाल का और भरोसे वाला बंदा है। और मुझे ये कहना चाहिए कि क्वीन कंसोर्टियम वाले क्विंग जेन की तरह बेरहम नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है क्विंग जेन की तरफ। शूमैन कहता है, बॉस क्वीन कंसोर्टियम से चेयरमैन का कॉल है, उससे कह दो कि मैं अभी फ्री नहीं हूँ, मुझे और भी काम है। तो वो चेयरमैन सारी बातें शूमैन को बता देता है। शूमैन कहता है, जब बॉस फ्री हो जाएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगा। कॉल कटने के बाद शूमैन कहता है, स्ट्रॉन्ग होल्ड 112 और 113 दोनों ही बर्बाद हो चुके हैं, मुझे पहले से ही पता था। कोई और जरूरी बात? शूमैन घबराते हुए कहता है,
उन्होंने ये भी कहा और उसके पास आके बताता है कि वो चाहते हैं कि आप स्ट्रॉन्गहोल्ड 111 में आए, उन लोगों को आपके साथ पूछताछ करनी है और एक बार आप वहां पहुंच गए तो आप बिना परमिशन से स्ट्रॉन्गहोल्ड 111 को नहीं छोड़ सकते। सिंपल से वो आपको अरेस्ट करना चाहते हैं। जिसे सुनकर क्विंगजन कहता है कितने समय हो गया है स्ट्रॉन्गहोल्ड 111 में गए हुए। स्ट्रॉन्गहोल्ड 119 से लू युआन को कॉल करो और उसे कहो लुओ लान नाम का एक बंदा है, उसको ढूंढो। शूमैन कहता है लेकिन वो स्ट्रॉन्गहोल्ड तो ली कंसोर्टियम के अंडर आता है, लू युआन वहाँ पे कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो कोई बड़ा मेंबर नहीं है ली कंसोर्टियम का। ये सुनकर क्विंगजन कहता है जब उसके पास इतनी औकात है कि वो सोल्जर्स को कहीं पर भी भेज सकता है तो किसी को उसे ढूंढने के लिए भेजे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो लुओ लान को नहीं ढूंढ पाया तो उसे मैं जान से मार दूंगा। और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि ये लू युआन शायशु का भाई नहीं है, ये कोई दूसरा लू युआन है जो स्ट्रॉन्गहोल्ड 119 में रहता है। फिर शीन शिफ्ट होता है लुओ की तरफ और उसे भी उन आलूओं की पकने की खुशबू आने लगती है और वो सोचता है इन गरीब लोगों को जंगलों में अच्छी तरह से जीना आता है और उसी सोल्जर को टैंग ज़ो नाम से बुलाता है, जाओ उनसे कुछ भुंजे हुए आलू खरीद लो। वो सोल्जर कहता है अगर ऐसा है तो हम उनसे वो आलू ले क्यों नहीं लेते। ये सुनकर लुओ उसके सिर पे मारता है और बोलता है मुझे कुछ ही सेकंड्स लगेंगे उन्हें जान से मारने में, लेकिन तुम क्या चाहते हो कि लोग बाद में कहे कि मैंने उन गरीबों से आलू छीनकर उन्हें मार डाला। मुझे इतनी शर्म आएगी कि मैं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाऊंगा। जाओ उन्हें 50 गुना ज्यादा पैसा देकर उनसे वो आलू खरीद लो। क्विंग के लोग कभी भी कोई चीज किसी से फ्री में नहीं लेते। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।